So hello guys, welcome to Pharma Sport. In this video we going to discuss about herbal cosmetic. तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है और डीएनसी के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि 5 क्लासेस की किस इसमें वो डिवाइड है बेसिकली। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ रॉ मटेरियल्स की जिनसे हम अपनी जो डे टू डे लाइफ में जो हम कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं और हम इनको मोस्ट कॉमनली हम काफ़ी जगह यूज़ भी करते हैं। तो ये सब हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल हर्बल कॉस्मेटिक, अगर मैं इसके नाम में देखूं तो इसकी डेफिनेशन इसके नाम से ही डिफाइन हो जाती है। हर्बल मतलब क्या होता है कि जो हम प्लांट्स यूज करते हैं, ठीक है, अपने ह्यूमन यूज के लिए। और कॉस्मेटिक क्या होता है कि जो भी हम फेस पे लगाते हैं, कोई भी लोशन, क्रीम, स्क्रब, तो ये सारे किस में आते हैं? कॉस्मेटिक्स के अंदर आते हैं। तो herbal cosmetic is defined as the beauty products which possess desirable physiological activities such as healing, smoothing, appearance, enhancing and conditioning properties because of हर्बल इंग्रेडिएंट। सो ये डेफिनेशन है इसकी कि हर्बल कॉस्मेटिक क्या होता है कि वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो पोजेस करते हैं सम डिजायरेबल फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी। मतलब उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। कैसी प्रॉपर्टी होती है? हीलिंग की प्रॉपर्टी। हीलिंग मतलब क्या होता है? हील करना किसी चीज को, मतलब उस चीज को अच्छा करना, उसको सही करना। स्मूथिंग प्रॉपर्टी कि अपनी स्किन को स्मूथ बनाना। अपीयरेंस कि हम डार्क है तो फेयर कलर करना अपने आप को। एनहेंसिंग उसको और अच्छा करना। एंड कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ हर्बल इंग्रेडिएंट। वो सब प्रॉपर्टी किसकी वजह से है? हर्बल इंग्रेडिएंट की वजह से, जो हमने उसमें चीज डाली है उसकी वजह से वो प्रॉपर्टीज। तो ये है उसकी डेफिनेशन। सो बेसिकली अगर हम बात करें हर्बल कॉस्मेटिक क्या होता है, नॉर्मल कॉस्मेटिक से कैसे अलग है कि जो नॉर्मल कॉस्मेटिक होती है उसमें काफी सारे केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो आपके हेयर ग्रोथ को, आपकी स्किन को डैमेज कर देते हैं बहुत बुरी तरह से। पर हर्बल कॉस्मेटिक क्या होता है कि हम नेचुरल वे में उसको हम हील कर रहे हैं। बेसिकली जो हम मुंह पे हल्दी लगाते हैं या फिर हम जो भी अपने देसी नुस्खे अपनाते हैं, तो वो सारे कहीं ना कहीं हर्बल कॉस्मेटिक के अंडर ही आते हैं। बस हमने उसकी स्टडी को, उसके अप्रूवल को हमने बता दिया कि हर्बल कॉस्मेटिक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू डीएनसी जो कि आया था 1940 में एक्ट, तो इसने क्या कहा कि एनी आर्टिकल या प्रिपरेशन, मतलब कोई भी प्रिपरेशन जो इंटेंडेड टू, जो बनाई गई है, स्क्रब्ड, पोर्ड, स्प्रिंकल्ड और स्प्रेड, जो रब करी जाए, ठीक है, या पोर करी जाए, या स्प्रिंकल या फिर स्प्रे करी जाए, ठीक है, ऑन और इंट्रोड्यूस्ड और टू अप्लाई एनी पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब हम उसको किसी भी बॉडी पार्ट पे अप्लाई करें, चाहे हाथ हो गया, फेस हो गया, लेग्स हो गया, किसी भी जगह। फॉर क्लीनिंग, किस लिए कर रहे हैं? क्लीन करने के लिए। परफ्यूमिंग मतलब जो हम परफ्यूम से लगाते हैं, डिओड्रेंट से लगाते हैं, उसके लिए, फ्रेगनेंस के लिए। ब्यूटिफाइंग, अपने आप को अच्छा दिखने के लिए। प्रमोटिंग अट्रैक्टिवनेस, अट्रैक्ट करने के लिए। कमेंट्स लेने के लिए फ्रेंड्स के कि हाँ बहुत अच्छे लग रहे हो, ये सब। और ऑल्टरिंग ऑफ अपीयरेंस की, अपनी लुक को चेंज करने के लिए कम्प्लीटली। सो ये है एक अप्रूव्ड डेफिनेशन बाय द गवर्नमेंट एंड ये आया था डीएनसी एक्ट 1940 के अंडर। उसके बाद नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है कुछ क्लासिफिकेशन की हर्बल कॉस्मेटिक किस किस पर्पस के लिए बनाई गई है और क्यों। मतलब या तो पहली क्लासिफिकेशन है कि एनहेंसिंग द अपीयरेंस ऑफ फेशियल स्किन, की मतलब हम जो फेशियल स्किन है अपने फेस को अच्छा बनाने के लिए। दूसरा है कॉस्मेटिक फॉर हेयर ग्रोथ एंड केयर, कि हम हेयर की ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए या फिर उसकी केयर के लिए यूज कर सकते हैं। या फिर हम स्किन केयर या फिर एक्ने, पिंपल और जो भी हो जाता है एंड सस्टेनिंग इसके लिए कर सकते हैं कि जो हमारे पिंपल, दाग धब्बे हैं उसको अच्छा करने के लिए। या फिर हम शैम्पू, सोप, पाउडर या फिर परफ्यूमरी, या फिर हम इसमें यूज करते हैं परफ्यूम वगैरह में। सो उसके बाद आता है मिसलेनियस कंपाउंड, जिसके मतलब अननोन कंपाउंड है, थोड़ा थोड़ा हम यूज करते हैं। उसके बाद कुछ रॉ मटेरियल्स जैसे कि पहला फिक्स्ड ऑयल, दूसरा वैक्स, गम्स, कलर्स, परफ्यूम्स, प्रोटेक्टिव एजेंट्स, ब्लीचिंग एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट। तो इन सब के रूप में हम इनको यूज करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा फिक्स्ड ऑयल। तो फिक्स्ड ऑयल क्या होता है?
कि सिंपल जो अगर आप देखो कि हम जो वो बादाम रोगन तेल लगाते हैं फेस पे, क्यों? क्योंकि हम अच्छे दिख सके। कोकोनट ऑयल लगाते हैं हम सुबह सुबह। और अगर आप बात करें स्पेशली हरियाणा के रीजन में, नॉर्थ रीजन में, तो सरसों का तेल काफी अच्छा बताया जाता है फॉर द हेयर ग्रोथ। बट उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर हम कच्चा तेल यूज यूज करते हैं तो उसमें काफी गंदी फिर वो आती है, स्मेल सी आती है। तो आजकल लोग उसे कम यूज करने लगे हैं। बट आलमंड ऑयल अगेन, और काफी सारे ऐसे ऑयल्स हैं जो हम यूज करते हैं। तो वही हमने बताया कि ऑयल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम वेजिटेबल और मिनरल रिसोर्स, कि जो भी वेजिटेबल्स या फिर मिनरल रिसोर्स से निकला है और कॉस्मेटिक में यूज करते हैं वो सारे होते हैं फिक्स्ड ऑयल, मतलब ये सारे हम कॉस्मेटिक में यूज करते हैं। फर्स्ट है आलमंड ऑयल। तो ये ऑब्टेन होता है फ्रॉम प्रेनस अमाइडेलस से। और फिर है एरेचिस का तेल, तो ये होता है एरेचिस हाइपोगिया। फिर थर्ड वन इज कोकोनट ऑयल, जो कि सॉलिड पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, मतलब जो व्हाइट व्हाइट पार्ट होता है ना कोकोनट का, एंडोस्पर्म होता है जो, उनसे हम बेसिकली निकालते हैं कोकोनट ऑयल। और भी बहुत सारे ऑयल्स होते हैं जैसे कास्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल। तो ये तो बात हुई वेजिटेबल ऑयल्स के बारे में। अब हम बात करें मिनरल ऑयल्स कौन कौन से हम यूज करते हैं, तो वो यूज करते हैं लाइट लिक्विड पैराफिन, जो हम बेसिकली हाईली यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग हेयर ऑयल्स में, बाथ ऑयल्स में, लोशंस या क्रीम्स में। तो ये सब हम यूज करते हैं। और हैवी लिक्विड पैराफिन हम किस में क्यों यूज करते हैं? फॉर सूथिंग इफेक्ट टू स्किन, ठीक है, स्किन टोनिंग के लिए यूज करते हैं। और इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, तो इसको हम पेट्रोलियम, जब पेट्रोल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस टाइम हम पैराफिन निकालते हैं बेसिकली। आपने यूज भी करा हुआ अपने लैब्स में, अगर आपने लोशन क्रीम वगैरह कुछ बनाई है फार्मास्यूटिक्स में, तो डेफिनेटली आपने फर्स्ट सेकंड ईयर में से यूज करा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कलर्स। तो आपको सबको पता है हम कलर्स क्यों यूज करते हैं। इवन कि जो हम होली फेस्टिवल में जो कलर्स आजकल यूज कर रहे हैं वो हर्बल कलर्स यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो स्किन को डैमेज ना करे। सो कलर्स किसी भी उसमें यूज कर सकते हैं, कि चाहे हम लोशन को अच्छा कलर देने के लिए हम यूज करें, या फिर हम जो हमारी क्रीम्स की प्रिपरेशन बनी है वो और अच्छी दिखे और अट्रैक्टिव दिखे, तो हमारे हम कलर्स उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, तो यही बात करा है कि वी डिजायर द बायो कॉस्मेटिक इज टू विजुअल सेंसेशन, कि हम अच्छे से दिखे, इस हमारे सो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है ह्यूमन कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन का। उसके बाद कुछ एग्जांपल से बात करें तो सैफरोन, जैसे कि केसर। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है? जो फोटोसिंथेसिस में हमारा हेल्प करता है वो प्लांट्स में, तो वो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। ये नेचुरल ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है, तो इसको भी हम ग्रीन कलर के लिए हम क्लोरोफिल काफ़ी हाई क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। सेफ्रॉन भी यूज़ करते हैं, और ये कहाँ से मिलता है? स्टिग्मा और स्टॉप्स ऑफ स्टाइल ऑफ प्लांट, तो मतलब ये स्टिग्मा से पाया जाता है, और जो स्टाइल्स के जो टॉप्स होते हैं फ्लावर्स के उसमें से मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है रोज। तो रोज ऑब्टेन बाय स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ फ्लावर, तो स्टीम डिस्टिलेशन से करते हैं फ्लावर्स पेटल को। और जो प्लांट है वो है रोसमेरिनस ऑप्शिनेलिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे हम चलते हैं प्रोटेक्टिव एजेंट। तो हर किसी को पता है प्रोटेक्टिव एजेंट क्यों यूज करते हैं। वो यूज करते हैं कि क्रीम है या फिर कोई लोशन वगैरह है वो खराब ना हो, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम प्रोटेक्टिव एजेंट का यूज करते हैं। सो इन द फॉर्मुलेशन ऑफ क्रीम, silicons act as protective agent. Combination of silicon with other agent like petroleum jelly, beeswax, paraffin, etc. can produce excellent cream. So mainly हम silicons with agent like पेट्रोलियम जेली, बीवेक्स, पैराफिन, इन सब का हम यूज करते हैं क्रीम्स वगैरह में। नेक्स्ट है हाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम यूज करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन स्किन ब्लीच क्रीम। अब उसके बाद है एक और जो है जिंक पेरोक्साइड। तो जिंक पेरोक्साइड भी हम यूज करते हैं इन एनहाइड्राइज ऑइंटमेंट सच एज ब्लीचिंग एजेंट। तो ब्लीचिंग एजेंट हम यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो नेक्स्ट हम काफी यूज करते हैं वो वैक्सीटिंग फ्रॉम कंडेंसेशन। ये क्या होता है? एस्टर होता है जो कंडेंसेशन से होता है। कंडेंसेशन कंडेंसेशन किसकी होती है? हाई मोलिकुलर स्ट्रेट चेन, मतलब जितने भी हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स है उनको स्ट्रेट चेन में फिट करके, जो फैटी एसिड्स विद मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, तो इन दोनों को हम मिक्स करते हैं। और जो एल्कोहल होती है मेनली मिथेनॉल सीरीज की होती है। एग्जाम्पल है बीवेक्स। बीवेक्स क्या होता है कि मधुमक्खी का छत्ता होता है, जो हनीकॉम्ब हम इंग्लिश में कहते हैं इसको। तो उसका आपने देखा होगा जब वो टूट जाता है तो
एक वो निकलता है बड़ा पेंटागन शेप का स्ट्रक्चर होता है, तो वो सारा होता है बी वैक्स। से क्या करता है, प्योरीफाइड वैक्स होता है जो सेपरेट फ्रॉम हनीकॉम्ब ऑफ बीज। बी वैक्स कंपोज्ड ऑफ 70% एस्टर, मायरिसाइल पाल्मिटेट, और ये येलोइश ब्राउन कलर का होता है, सॉलिड विद हनी लाइक ओडोर। नेक्स्ट है पैराफिन वर्क्स। इट इज ड्राइव्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। सो डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से ये बेसिकली ड्राइव हुआ है, एंड इट्स अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स consisting of mainly N paraffins and their isomer। so mainly इसमें N paraffin होते हैं और their isomers होते हैं, और ये मेल्ट करता है 50 डिग्री सेल्सियस पे। तो नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट। सो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट इन फैट्स एंड ऑयल्स आर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग रिफाइनिंग प्रोसेस। तो जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो ना जब हम रिफाइनिंग करते हैं, उसको हम अच्छा करते हैं, प्रोसेसिंग में वो सारे डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो फैट एंड ऑयल सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो इस मारे फिर हम एडिशनल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट करते हैं। ठीक है, बाहर से हम एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि वो टू अवॉइड रेंसिडिटी ऑफ फैट एंड ऑयल इन कॉस्मेटिक। मतलब जो हमारा जो तेल है या फिर जो भी हमारे प्रिपरेशन बनाई है वो रेंसिडिटी ना हो उसके अंदर। मतलब आपने देखा होगा घर में भी रेंसिडिटी क्या होती है, कि जो आपने देखा होगा कि रिफाइंड के आसपास चिपचिपाहट हो जाती है बोतल में उससे, तो वो होता है रेंसिडिटी, मतलब खराब हो जाना उस तेल का। ठीक है, तो वो ना हो, उस चिपचिपाहट ना हो, उसमें खराब ना हो, तो उससे बचाने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं। अब मोस्ट कॉमनली जो हम एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं वो है अमाइंस कैटेगरी में बात करें तो हम प्यूरिन्स एंड लैक्टिक लेसिथिन। फिनोल्स की बात करें तो गैलिक एसिड और मिथाइल गैलेट। क्यूनोन्स की बात करें तो टोकोफेरोल और हाइड्रोक्सी क्रोमन्स। एल्कोहल की बात करें तो सोर्बिटोल एंड मैनिटोल। ये काफ़ी सुना है मैंने सोर्बिटोल मैनिटोल का। तो एंड देन एस्टर, ये भी काफ़ी यूज़ करते हैं, डाइलोरियल थायोप्रोपियोनेट। एंड ऑर्गेनिक एसिड आपको पता ही है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये सारे काफ़ी हम प्रिपरेशंस में यूज़ करते हैं। और उसके बाद ये हम देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा आज इस स्लाइड में। सो फर्स्ट हमने डिस्कस किया कि व्हाट आर हर्बल कॉस्मेटिक। तो इसमें मैंने पढ़ा कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसको जो हमें हील करे, हमारी जो सुंदरता है उसको बढ़ाए, हमें एनहेंस करे। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन 5 कैटेगरी में होती है, जैसे हेयर की अलग कैटेगरी हो गई, फेशियल स्किन की अलग कैटेगरी हो गई, शैम्पू सोप की अलग कैटेगरी हो गई। उसके बाद रॉ मटेरियल पढ़े हमने कुछ, जिसमें पहला पढ़ा हमने फिक्स्ड ऑयल, जिसमें आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल। मिनरल ऑयल की बात करें तो लाइट लिक्विड पैराफिन, हैवी लिक्विड पैराफिन। उसके बाद कलर्स के हमने डिस्कस करे कि हम क्यों यूज़ करते हैं, कि हम विजुअल सेंसेशन के लिए यूज़ करते हैं। सैफरॉन, क्लोरोफिल, रोज़, ये सब हम बेसिकली यूज़ करते हैं फॉर प्रोटेक्टिव एजेंट, कि किसी भी अपने प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फिर हमने पढ़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें हमने पढ़ा हाइड्रोजन पेरोक्साइड और जिंक पेरोक्साइड। उसके बाद हमने पढ़ा वैक्सेस, जिसमें हमने पढ़ा बी वैक्स और पैराफिन वैक्स। एंड इन लास्ट वी डिस्कस अबाउट द एंटीऑक्सीडेंट्स, इन विच देयर आर टोटल 6 कैटेगरी, स्टार्टिंग फ्रॉम अमाइंस एंड इन द एंड ऑर्गेनिक एसिड्स, जो है स्कॉर्बिक एसिड। सो यही था गाइस आज इस वीडियो में। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू like the video, press the like button, and if you are new here, join us by subscribing the channel. We will meet in our next video.